भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान का विस्मरण हो गया, हमने आज भगवान को याद नहीं किया, आज हमने भगवान की पूजा नहीं की, आज हमने भगवान को स्मरण नहीं किया, आरती नहीं की, आज हमें भगवान की याद नहीं आई। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है कि आज प्रभु याद नहीं आए। हे प्रभु, क्या गलती हो गई कि आज आप हमें याद नहीं आए? ये दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है सृष्टि का? ईश्वर को भूल जाना ही दुख है। परमात्मा का स्मरण न होना ही, आज आपने ईश्वर को याद नहीं किया, आज आप दुखी हैं, यही दुख है। लेकिन आप लोग इसे दुख नहीं मानते। अच्छा, आप बताओ सुख क्या है? आप बताओ भैया, सुख किसे कहते हैं? क्या सुख है? क्या सुख है? हाँ, भगवान को भूल गए ये दुख है, और भगवान याद आ गए स्मरण है, ये सुख है। बाकी कोई सुख दुख नहीं है संसार में। बाकी तो सब हालात हैं, बाकी तो सब परिस्थितियां हैं। हमने जो कर्म किया था वो हमें प्राप्त हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्मों का दंड है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ये दशरथ जी के कर्मों का दंड है। दशरथ जी दुखी नहीं है, दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं। राम राम कहां हो राम? दशरथ जी के राम चले गए ना वनवास 14 साल के लिए। हा राम, ये दशरथ जी दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरा बेटा वनवास चला गया। ये दुख नहीं है, ये आपके कर्मों का दंड है। ये आपके कर्मों का क्या है? कर्म दंड है। आपने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, श्रवण कुमार को मार दिया था तो उनके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। जब आपने किसी के बेटे को मारा और किसी का बाप तड़पा, तो आप भी जब बाप बने तो आप भी तड़प रहे हैं। ये कर्म दंड है, ये दुख नहीं है। हाँ या ना? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, ये कर्म दंड था। उन्होंने सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया, उनको बाणों की सैया मिल गई, ये कर्म दंड है। इसलिए मेरी मां, सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूल जाना। इसलिए कहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान को याद रखिए, काम करिए, पैसा कमाइए, पर सदा भगवान को याद रखिए। एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं। क्यों भूलना? उसे भूल रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, जिसने आपको 1 किलो सोना दिया हो, माना कि किसी ने दिया आपको सोना 1 किलो नहीं, चलो तोला भर दिया होगा किसी ने। सास ने आपके नहीं दिया तोला भर सोना, पति ने नहीं दिया। तो सास ने क्या दिया आपको? आर्टिफिशियल दिया है। पति भी आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? पति तो ओरिजिनल दिया है, आपकी सास ने तो दिया है, तो सास का धन्यवाद भी दिया करो। सुनो, किसी ने आपको 1 तोला सोना दिया ना, आप उसे याद रखते हो? याद रखते हो कि नहीं? किसी ने आपको 5 तोला सोना दिया हो, किसी ने आपको घर दे दिया हो, याद रखते हो कि भाई इन्होंने दिया है, और आप भूल जाओ तो आप मतलब गलत व्यक्ति हो। किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? हमें कोई 1 गिलास पानी पिलाए तो भी हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। धर्म तो यही कहता है। अब सोचिए कि हम लोग वो हैं कि किसी के 1 गिलास पानी को नहीं भुलाते, तो जिस परमात्मा ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हर समय उसे याद रखो, क्योंकि उसी ने आपको ये सुंदर सा जीवन दिया है। वो ना होते, वो ना देते, वो अंधा कर देते तो आप कर क्या लेते? वो लंगड़ा कर देते तो आप क्या कर लेते? इसलिए भगवान को हर पल याद रखिए कि प्रभु आपका दिया ये जीवन है।
तो भगवान सत चित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार तापत्र, सारे दुख को दूर कोई कर सकता है तो भगवान की शरणागति सारा दुख दूर कर सकती है। दुख से मुक्त होना है तो समर्पित हो जाइए भगवान के चरणों में। ऐसे भगवान को जो सारा दुख दूर कर सकते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो दुख क्या है? भगवान को भूल जाना। और सुख क्या है? यही है। बाकी सब सुख दुख की परिभाषाएं फिर आदमी अपने हिसाब से जो करता है वो अलग है। वो तो आदमी अपने अपने परिस्थिति के अनुसार बोलता रहता, वो परिभाषाएं ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल ये है। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा? कुंती बुआ ने कहा विपदाः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे प्रभु हमें कुछ देना हो। कन्हैया बोले बुआ मैं आपको क्या दूं? कुंती बुआ बोली देना चाहते हो? हाँ तो मुझे दुख दे दो। दुख क्या कहती हो बुआ? सारी दुनिया सुख चाहती है, आप मेरे से दुख मांगती हो। कुंती बुआ बोली प्रभु जब दुख था तो हर दुख में आप करीब थे, आपका स्मरण था, आप याद थे। अब सुख आ गया तो डर लग रहा है कहीं आपको भूल ना जाऊं। और मुझे तो यही लगता है केशव कि आपको याद रखना ही सुख है, मुझे और कोई सुख चाहिए नहीं। बस तू याद रहे, तू ना चला जा। बस एक कुंती बुआ ने ये परिभाषा बनाई है कि कृष्ण को याद रखना ही सुख है और कृष्ण को भूल जाना ही सीधी सी बात। बाकी रही संसार की, तो ये तो संसार आता जाता रहता है। धन दौलत हानि लाभ तो रोज होता है। आज आपको फायदा हुआ, कल नुकसान हुआ, फिर फायदा हो गया। आज आपने 10,000 कमाए, कल 5,000 कमाए, परसों आप 50,000 कमा सकते हैं। ये तो रोज का उतार चढ़ाव है, समुद्र की लहरें हैं, आई गई आई। क्यों? ये संसार का सुख दुख इससे ना होगा। लेकिन आप लोग क्या है, संसार में बह जाते हैं और वो प्रभावित करने लगती हैं चीजें आपको। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत लग जाए तो वो उसका मिसयूज करता है। जैसे कि पाकिस्तान परमाणु का कर सकता है, बोलो हाँ कि ना? गलत व्यक्ति के हाथ शक्ति लग जाए तो वो मिसयूज होगी। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बचा के रखा है। सबके लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके लिए नहीं है। अब जैसे आप लोग भारत के ऋषि मुनियों पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पहले तो सबको पढ़ने नहीं दिया गया। पढ़ाई पर सबका अधिकार था, पढ़ो सब, काखा गाघा सब जानो, अयोण रिलरिक सब जानो। लेकिन कुछ ज्ञान था जिस ज्ञान के सब अधिकारी नहीं थे। इसे मैं थोड़ा सा समझाऊं, आपको समझना हो तो, कि कौन सा वो ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी आप में से बहुत लोग होंगे तो बहुत लोग नहीं होंगे। और यदि मैं वो ज्ञान दे दूं तो बाजार में किस तरह से मिसयूज हो सकता है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। तैयार हैं? सुनो। हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य ज्ञान तो सबको होना चाहिए, पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, ये सब सामान्य ज्ञान सबको आए। इस पढ़ाई का सबको अधिकार था, पर कुछ ज्ञान था जो सबके लिए नहीं था। जैसे आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए तो राम जी ने ताड़का मारी और ताड़का मारने के बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया राम जी ने, कराया। और हाँ, जब यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को बिठाया और राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किए। दिए कि नहीं? दिव्य शक्तियां दी।
विश्वामित्र जी ने जो शक्तियां तपस्या के बल पर पाई, जो ज्ञान तपस्या के बल पर पाया, वो सारा नॉलेज विश्वामित्र जी ने किसे ट्रांसफर कर दिया? बोलो, राम को ही क्यों किया? राम के पिता दशरथ जी को क्यों नहीं किया? और किसी को क्यों नहीं किया? राम को ही क्यों किया? क्योंकि उस शक्ति, उस ज्ञान के अधिकारी केवल राम थे। तो पात्र देखा जाएगा ना कि क्या ये पात्र है मेरे ज्ञान को धारण करने का। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात और सुनो। जब रावण की मृत्यु हुई और वो पड़ा ऐसे अचेत, तब आपने एक कथा सुनी होगी छोटी सी। इस कथा के बहुत प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को बहुत प्रामाणिक नहीं, फिर भी प्रसंगवश चलती है तो मैं सीख लूं उस कथा से। तो एक कथा छोटी सी है, आपके नॉलेज के लिए है। जब रावण गिरा, राम जी ने नाभि में बाण मारा, वो गिर गया धड़ाम से। तब राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, रावण मर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। भेजा था कि नहीं? तो लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिर के पास खड़े हो गए। खड़े रहे लक्ष्मण जी, रावण एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण जी आ गए, बोले राम वो तो कुछ बोल नहीं रहा, प्रभु वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो राम ने कहा तुम कहां खड़े थे? बोले रावण के सिर के पास। बोले कोई सिर के पास थोड़ी ज्ञान मिलेगा, जाओ चरणों में खड़े हो, ब्राह्मण है ज्ञान देगा, रावण विद्वान है, चरणों में जाके खड़े हो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी गए और चरणों में खड़े होकर रावण को जब प्रणाम किया तो रावण ने लक्ष्मण जी को दिव्य ज्ञान दिया। बोलो हां। पहली बार में क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बार में लक्ष्मण जी उस ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि तरीका गलत था। सोचिए, लक्ष्मण जी में भी यदि काबिलियत नहीं है तो रावण जैसों ने लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया, और काबिलियत आई तब जाके ज्ञान दिया। तो काबिलियत यदि आपके अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है तो हम आपको जो ज्ञान देंगे उसका आप मिसयूज करोगे। अब जैसे कुछ ज्ञान है बाजार में इस तरह का जिसका लोग मिसयूज करते हैं, चलो उसका भी एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा। अब जैसे एक ज्ञान सबको मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, पर कथाओं ने ज्ञान दे दिया, अब वो ज्ञान का मिसयूज हो रहा है। कौन सा ज्ञान का मिसयूज हो रहा है आजकल? ज्ञान है, सुनो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक बार दोहराओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान तो सही है, पर ये ज्ञान गलत लोगों को मिल गया। अब चोर चोरी करता है और बोलता है मैं नहीं कर रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। अब चोर को ज्ञान मिल गया तो कर रहा है चोरी स्वयं और दोषी बना रहा है। हाँ, बलात्कारी को ज्ञान मिल गया तो बलात्कारी बलात्कार करता है और बोलता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो अब ये गलत लोगों को ज्ञान मिल गया। अब क्या हुआ? इस ज्ञान का हो गया मिसयूज, दुरुपयोग हो गया। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र सबको वह ज्ञान नहीं देते जिस ज्ञान के आप अधिकारी नहीं। पहले अधिकारी बनो। इसलिए गुरु मंत्र गुप्त रूप से दिया जाता है, क्योंकि उसके अधिकारी सब नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे हैं आज भी जो गुप्त हैं, बताए नहीं जाते, बोले नहीं जाते। कुछ ज्ञान चला गया गलत लोग। अब बताइए, चोर मिसयूज कर रहा है कि नहीं? करेगा चोरी और क्या बोलेगा? भगवान की मर्जी के बिना। लो, आरोप लगा दिया भगवान पे और कर लिया चोरी खुद। अब मुझे आप लोग जरा पूरी पंक्ति का अर्थ समझाओ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह बात सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। सही है।
तो फिर चोर कैसे मिसयूज कर रहा है? भाई जब ये ज्ञान सही है तो चोर ठीक तो कह रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ईश्वर की मर्जी से कर रहा हूं। है? कहां गलत है चोर? अब बताइए। अब इसमें आप बताइए कि ये ज्ञान गलत है कि चोर गलत है? तो कहां सिद्ध करो कि चोर गलत है? सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करो कि चोर गलत है, सिद्ध करो। काली टी शर्ट वाले भैया। हाँ गलत तो किया, हम कह तो रहे, पर किस तरह? समझाओ जरा हमें। अपने स्वार्थ के लिए कैसे? तो स्वार्थ भी तो ईश्वर ने बनाया है, कोई आप और हम तो बनाए नहीं स्वार्थ। हमने घर पे बैठ के स्वार्थ भगवान ने ना बनाया है। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर किसी के घर में गया होगा तो वो अपनी मर्जी से कैसे गया होगा? चलो अब हम बताएं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ये है कि ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। ये ज्ञान तो सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। कैसे? जैसे इस ज्ञान को कौन धारण करे? जैसे आप सत्संगी हो, आप कथा सुनते हो, जैसे मेरे सामने 1 लाख रुपए पड़े हैं या 1 करोड़ पड़ा है, मुझे पता है कि चोरी करना पाप है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो उसने चोरी करना पाप है ये वाला नहीं फॉलो किया। तो भाई जब तक आप 5वीं नहीं पढ़ोगे, 10वीं नहीं पढ़ोगे, कॉलेज नहीं करोगे, तब तक पीएचडी कैसे होगी? तो वैसे ज्ञान का नॉलेज नहीं है तो ऊपर के ज्ञान के आप अधिकारी नहीं हैं। तो चोर इस ज्ञान का अधिकारी इसलिए नहीं था क्योंकि चोर ने पूरा पूरा पाठ तैयार नहीं किया। यदि वो पहले के भी पाठ लेसन पढ़ लेता कि भाई इस ज्ञान के पहले ये ज्ञान पाना जरूरी है। वो ज्ञान क्या है? जैसे आप में से बहुत लोग यहां पर ऐसे होंगे कि आपके सामने 1 करोड़ पड़ा होगा, आप नहीं उठाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि चोरी करना गलत है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं साहब, हजारों करोड़ को लात मार देते हैं और अपना 20,000 रुपए कमा के खुश हैं क्योंकि ईमानदारी से जीना सीखा है। अब ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है।